नमस्कार, चलिए नजर डालते हैं बिहार की 25 बड़ी काम की खबरों में। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय को मोदी सरकार ने दिया तोहफा। जी दोस्तों, बिहार के भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय BU में कृषि उपकरणों का परीक्षण हो सकेगा। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अत्याधुनिक फार्म मशीनरी परीक्षण केंद्र की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। बताया गया कि इस सुविधा के मिलने के बाद किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों के परीक्षण के लिए दूर के केंद्रों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये केंद्र BU के कृषि अभियंत्रण विभाग में स्थित है। इसमें सभी प्रकार की कृषि मशीनरी का परीक्षण किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सरकारी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस केंद्र के संचालन की देखरेख के लिए एक समर्पित टीम भी बनाई गई है। बिहार में शिक्षा सुधार के लिए एक्ट सिद्धार्थ का बड़ा कदम, लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जी दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक्ट सिद्धार्थ सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षक अभी भी कर्तव्यहीनता से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ACS सिद्धार्थ को सूचना मिली कि कुछ शिक्षक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति की फर्जी जानकारी दर्ज कर रहे हैं और विद्यालय के नियमित संचालन में भी लापरवाही बरत रहे हैं। अगस्त 2025 में इन 5 स्टेशनों के बीच दौड़ेगी बिहार की पहली मेट्रो। जी दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों CM नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक पटना मेट्रो के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कराने में जुट गए हैं। ऐसे में बुधवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के प्रगति कार्यों का जायजा लिया। वह दोपहर में ISBT मेट्रो रेल डिपो पहुंचे और वहां पर तैयार ट्रायल ट्रैक का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगले साल अगस्त में बिहार की पहली मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। तेजस्वी यादव की सरकार में होंगे 3 डिप्टी CM। जी दोस्तों, बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। BJP, जदयू, लोजपा और हम पार्टी का अक्सर में कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व काम हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार भी हर संभव मदद कर रही है, जिस वजह से बिहार में विकास की बयार बह रही है। डबल इंजन सरकार के काम के बल पर NDA गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि वो 2025 में 225 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी से डिप्टी CM पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। पटना में ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी, सुबह शाम कोहरे ने लगाई वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। जी दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में ठंड की शुरुआत होते ही सुबह कोहरे ने वाहनों की रफ्तार थाम दी है। बुधवार की सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं अगले 48 घंटों तक पटना में घना कोहरा छाए रहने की स्थिति जारी रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ठिठुरन वाली हवा भी चलेगी। पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी तेजी से बढ़ेगी। पटना में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ठंड की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। मरीजों में ज्यादातर सर्दी, खांसी, जुकाम के अलावे BP, शुगर व अन्य बीमारियों के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेन भी निर्धारित समय से विलंब से चल रही है। सुबह और शाम में कोहरा छा जाने से वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो जा रही है।